13 साल पहले शुरू हुआ कारवां आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जो पहचान का मोहताज नहीं। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के टॉप 5 अखबारों में से एक जनसंदेश टाइम्स की, जिसने 6 फरवरी 2025 को अपना 13 वर्ष पूरा किया। जनसंदेश टाइम्स की 13वीं वर्षगांठ गुरुवार को बेहद धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में कार्यालय के समस्त ब्यूरो चीफ, संवाद सूत्र, एडिटोरियल टीम व सभी कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें सभी को उनके 1 वर्ष के कार्यों के लिए शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 14वें वर्ष में प्रवेश पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि वसंत महिला कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह, विशिष्ट अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एस कुशवाहा, निदेशक शाश्वत अग्रवाल, महाप्रबंधक दिनकर उपाध्याय, संपादक प्रदीप कुमार व एचआर हेड अनुराधा सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके और मां सरस्वती व गणेश जी के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वसंत महिला कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह ने शिरकत किया, जिनका जनसंदेश टाइम्स के निदेशक शाश्वत अग्रवाल ने बुके, शॉल व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। वहीं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर एस कुशवाहा का भी स्वागत निदेशक शाश्वत अग्रवाल ने बुके, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर किया। इसके साथ ही बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में आई वसंत महिला कॉलेज की 2 प्रोफेसर अंजना और ऋचा सिंह को बुके व स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। महाप्रबंधक दिनकर उपाध्याय ने निदेशक शाश्वत अग्रवाल का शॉल व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। साथ ही साथ उनके सम्मान में उनके कार्यों की सराहना करते हुए 2 शब्द कहे। इसके बाद महाप्रबंधक दिनकर उपाध्याय ने स्वागत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने जनसंदेश टाइम्स के सफर, पत्रकारिता के मूल्यों और कर्मचारियों की मेहनत की सराहना की। उन्होंने जनसंदेश टाइम्स के 13 वर्ष पूरे होने पर समस्त कर्मचारियों व अखबार से जुड़े समस्त सदस्यों को बधाई दी। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे हमारे ब्यूरो चीफ हो या हमारे संवाद सूत्र हो, हमारे स्टाफ के जो भी हैं, एडिटोरियल के हैं, चाहे हमारे अकाउंट्स के विभाग के, चाहे सर्कुलेशन विभाग, विज्ञापन विभाग, एचआर, जितना भी ये विभाग हमारे जो भी हैं, जो भी हमसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हैं, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अलका सिंह ने इस मौके पर कहा कि जैसे शिक्षा और शिक्षण संस्थान अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वैसे ही पत्रकारिता भी अपने क्षेत्र में भूमिका निभा रहा है। जनसंदेश जो आज अपना 13 वर्ष पूरा कर रहा, ये बहुत ही गर्व की बात है। आज का समय पत्रकारिता करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। सही और सटीक खबरों को सभी के घरों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इस पर सभी लोगों को बधाई दी और जनसंदेश टाइम्स के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और शायद अगर शिक्षण संस्थाएं और पत्रकारिता अपने काम में बिना भय, बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ेंगे, तो जिस समाज को हम आगे करेंगे वो निश्चित तौर पे बहुत ही स्वस्थ समाज हमारे सामने आएगा। तो आपका जो ये एक प्रयास है, अभी 13 ही साल मात्र हुए हैं, लेकिन जो एक सोच हम सबके दिल में है जनसंदेश के प्रति, वो अपने आप में ये जताता है कि कितने परिश्रम और मेहनत से आप सब मिल करके, और समाचार अगर सही ढंग से हर घर पहुंच जाए तो हर घर में अपने आप एक शिक्षा का वातावरण हो जाता है। वहीं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर एस कुशवाहा ने इस मौके पर कहा कि मैं जनसंदेश टाइम्स के 13वें वर्षगांठ के लिए सबसे पहले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे गर्व है कि मैं इससे जुड़ा हूं और यहां से जुड़े हर व्यक्ति के कार्य को मैं सराहता हूं, क्योंकि आज इन्हीं लोगों के सहयोग के चलते अखबार ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। पर आप के हौसले और जज्बे से अखबार जिंदा है और ईश्वर अगर चाहेगा तो अखबार तेजी से बढ़ता चला जाएगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी का चमचा है। जनसंदेश के बारे में ऐसा नहीं है। हम जो समाचार पहले छापते हैं, दूसरे अखबार बाद में छापते हैं। कोरोना काल में विजय विनीत, मदनपुरा कहीं घूमते रहे, अखबारों में छापे, चाहे नून रोटी हो, यानी क्या क्या हो, सब चीज़ों को छापते रहे। हमें उम्मीद है
आपके अथक परिश्रम से हमारा अखबार चलता रहेगा और आगे बढ़ेगा और एक लंबे समय तक हम इस परिवार से जुड़े रहेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों को संपादक प्रदीप कुमार ने एक दुखद खबर से भी अवगत कराया। बीते दिनों बलिया के ब्यूरो चीफ रोशन जायसवाल के 14 साल के बेटे और चंदौली ब्यूरो चीफ आरिफ हाशमी के बड़े भाई का इंतकाल हो गया, जिसे लेकर जनसंदेश टाइम्स के सभी कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद समारोह में विभिन्न जिलों के ब्यूरो चीफ को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अलका सिंह द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले ब्यूरो चीफ को शील्ड, शॉल और गिफ्ट प्रदान किए गए। इनमें प्रथम स्थान पर बलिया जिले के ब्यूरो चीफ रोशन जायसवाल, द्वितीय स्थान पर गाजीपुर जिले के ब्यूरो चीफ अजय कुमार सिंह और तृतीय स्थान पर चंदौली के ब्यूरो चीफ आरिफ हाशमी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सोनभद्र ब्यूरो चीफ शशिकांत चौबे, जौनपुर ब्यूरो चीफ महर्षि सेठ, भदोई ब्यूरो प्रमुख मोहम्मद शहनवाज खान, आजमगढ़ ब्यूरो चीफ अमित कुमार राय, मिर्जापुर ब्यूरो चीफ संजय दुबे, मऊ ब्यूरो चीफ हरिद्वार राय और प्रयागराज ब्यूरो चीफ नफीस जफर को सम्मानित किया गया। सम्मानित जनों की अगली कड़ी में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर एस कुशवाहा ने वाराणसी के सर्वश्रेष्ठ संवाद सूत्रों को सम्मानित किया। इनमें प्रथम स्थान पर चौबेपुर संवाद सूत्र राहुल सोनी, द्वितीय स्थान पर चांदमारी संवाद सूत्र रामदुलार यादव, तृतीय स्थान पर सेवापुरी संवाद सूत्र विनोद कुमार को शील्ड, शॉल व गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा अन्य संवाद सूत्रों को भी शील्ड देकर उनको सम्मानित किया गया, जिनमें मिर्जा मुराद से संतोष कुमार दुबे, छावनी से आनंद शंकर मिश्र, बड़ा गांव से जयशंकर पांडे, बाबतपुर से अरविंद कुमार मिश्रा, चोलापुर से अभय यादव, दानगंज से विशाल चौबे, मुनारी से मधुकर मिश्रा, लोहता से कन्हैया गुप्ता, सिंधौरा से अखिलेश पांडे, चिरईगांव से संतोष कुशवाहा, विद्युत विभाग से राकेश सिन्हा, मंडली अस्पताल से देव कुमार केसरी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से विकास चक्रवाल, मंडवाडी से कृष्ण कुमार, सारनाथ से वीरेंद्र पांडे, आदमपुर कोतवाली से दिलशाद अहमद, तरना शिवपुर से नवीन प्रधान, के न्यूज़पेपर एजेंसी से कमलेश कुमार, शिवपुर से अनंत वर्मा, हरौवा से इरफान हाशमी, रोहनिया से देवकांत मिश्रा, मिर्जा मुराद से विनीत त्रिपाठी, रामनगर से मनोज श्रीवास्तव, पिंडरा से कृष्ण मोहन बग्गा, जनसा से जितेंद्र अग्रहरी व अरुण मिश्रा को बेस्ट संवाद सूत्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद सम्मानित जनों की कड़ी में प्रोफेसर एस कुशवाहा ने सबसे पहले महाप्रबंधक दिनकर उपाध्याय को शील्ड देकर उनका सम्मान किया। इसके बाद संपादक प्रदीप कुमार को अखबार के नीति और उसे सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए बेस्ट संपादक अवार्ड दिया। बेस्ट HR हेड मैनेजमेंट के लिए अनुराधा सिंह, बेस्ट मार्केटिंग हेड शोएब अख्तर, बेस्ट अकाउंटेंट मुकेश गुप्ता, बेस्ट प्रसार विभाग प्रमुख राजेश सिंह और बेस्ट सहायक प्रसार प्रमुख हिमांशु सिंह को प्रोफेसर एस कुशवाहा ने शील्ड और अपना आशीर्वाद देकर सम्मानित किया। इसके बाद बारी आई विज्ञापन विभाग के कर्मचारियों की, जिनके उत्कृष्ट सेवा के चलते इस अखबार ने इस मुकाम तक अपनी पहचान बनाई है। इस विभाग में बेस्ट विज्ञापन मैनेजमेंट अवार्ड के लिए रविशंकर लाल, बेस्ट विज्ञापन मैनेजमेंट अवार्ड संतोष कुमार श्रीवास्तव और राजीव कुमार श्रीवास्तव को बेस्ट विज्ञापन डिजाइनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में सम्मान करने वालों की कड़ी में संपादकीय विभाग में विशेष योगदान देने वाले पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। ये अखबार की नींव, जिनके द्वारा अखबार के पेज को सजाने, खबरों को बनाने, उसकी समझ रखने और पाठकों को बांधे रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं।
संपादकीय विभाग में सर्वश्रेष्ठ संपादकीय प्रबंधन अवार्ड के लिए डॉक्टर दिलीप सिंह, सर्वश्रेष्ठ संपादकीय प्रबंधन अवार्ड के लिए रतन सिंह, बेस्ट रिपोर्टिंग स्टोरी कोऑर्डिनेशन अवार्ड के लिए जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, राधेश्याम कमल को बेस्ट रिपोर्टिंग का अवार्ड, बेस्ट ऑफ बीट इवेंट फोटोग्राफी अवार्ड के लिए शंकर चतुर्वेदी, बीबी यादव को बेस्ट इवेंट फोटोग्राफी अवार्ड, अमित कुमार केसरी को बेस्ट अप कंट्री मैनेजिंग अवार्ड, बेस्ट रिपोर्टिंग अवार्ड के लिए सौरभ अग्रवाल, बेस्ट रिपोर्टिंग अवार्ड के लिए ओमकार नाथ तिवारी, अश्वनी श्रीवास्तव को बेस्ट रिपोर्टिंग अवार्ड, रविंद्र प्रकाश त्रिपाठी को बेस्ट रिपोर्टिंग अवार्ड, मनीष चौरसिया को बेस्ट वीडियो एडिटर अवार्ड, बेस्ट पोर्टल एडिटिंग अवार्ड के लिए अभिषेक सेठ, बेस्ट एंकर अवार्ड के लिए काजल सेठ, सत्यप्रकाश चौहान को बेस्ट फोटो एडिटिंग अवार्ड, कैलाश विश्वकर्मा को बेस्ट सिस्टम मैनेजिंग अवार्ड, मनोज कुमार को बेस्ट पेजिनेशन अवार्ड, बेस्ट पेजिनेशन डिज़ाइनिंग अवार्ड के लिए सौरभ जायसवाल, बेस्ट पेजिनेशन अवार्ड के लिए गौरी मौर्य, सुहानी वर्मा को बेस्ट पेजिनेशन अवार्ड, बेस्ट पेजिनेशन अवार्ड के लिए राजकुमार कुशवाहा, भानु प्रताप सिंह को बेस्ट पेजिनेशन अवार्ड, बेस्ट आईटी सर्विसेज अवार्ड के लिए सुधीर कुमार, राजू पटेल को बेस्ट इलेक्ट्रीशियन एफिशिएंस अवार्ड, बेस्ट सर्विसेज मैनेजमेंट अवार्ड के लिए मोहित यादव और रामजी यादव को बेस्ट सर्विसेज मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह के अंत में निदेशक शाश्वत अग्रवाल ने सभी सम्मानित व्यक्तियों को बधाई दी और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने संस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और अखबार को एक नए ऊंचाई तक पहुंचाने का संकल्प लिया। गौरतलब है कि जनसंदेश टाइम्स की 13वीं वर्षगांठ का यह समारोह न केवल कर्मचारियों के सम्मान का अवसर रहा, बल्कि यह इस बात का प्रमाण भी था कि पत्रकारिता में सटीकता, निष्ठा और मेहनत ही किसी मीडिया संस्थान को आगे बढ़ाने की कुंजी है। जनसंदेश टाइम्स में ही देखने को मिलेगा। माने युवा जोश और अनुभव बुजुर्ग का ये दो संगम है, वो जनसंदेश टाइम्स में है। जहाँ जोश है वहाँ अनुभव भी है। तो सबसे पहले मैं अपने जीएम साहब को फिर तकलीफ देना चाहूँगा कि वो हमारे निदेशक श्री शाश्वत अग्रवाल जी को सम्मान करें, स्मृति चिन्ह देकर और अंगवस्त्र देकर। अपने महाप्रभु इसी क्रम में मैं इनका सम्मान करें। हमारे परिवार की नई सदस्य हैं और बहुत कर्मठ है और बहुत तेजी से चीजों को पकड़ रही है, काम कर रही है और इनका सम्मान ठीक सर सम्मान ग्रहण करें। हमारे प्रसार विभाग के प्रति रहना चाहिए। एक का तालमेल बिगड़ा सब गड़बड़ हो गया और ये रातों की अपनी नींद को खराब करके हमारे प्रसार का काम देखते हैं। इन्हीं की बदौलत हम लोग आज 9 जिलों में जा रहे हैं और बनारस में जा रहे हैं। शाश्वत जी से मैं निवेदन करूंगा, निदेशक शाश्वत अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि इनका सम्मान सर थोड़ा आगे। अगली कड़ी में श्री संतोष राजीव कुमार श्रीवास्तव सर और भी सर अवार्ड सारी डिजाइन राजीव जी तैयार करते हैं। हमारे राजीव कुमार श्रीवास्तव जी, उनका सम्मान, उनका स्वागत। सजग साथी, सक्रिय साथी दिलीप सिंह जी, हम सब इनका स्वागत करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। श्रीवास्तव जी कोऑर्डिनेशन अवार्ड के लिए हैं श्रीवास्तव जी।
किसी का धर्म और कर्म इन्हीं के हाथ में है। वो वाला जो पन्ना है, राधे श्याम कमल जी कोई मंदिर नहीं छोड़ते हैं, किसी महल को नहीं छोड़ते हैं, सबकी खबर लेते हैं और सबको खबर आगे सब देते हैं। चेहरा आ रहा है। राधे श्याम जी, द्विवेदी जी, इनके कैमरे से कोई छूटता नहीं है। इनके कैमरे की जद में पूरा शहर रहता है, हर शख्स रहता है। बहुत बहुत स्वागत आपका। ये काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं यादव। श्री अमित केसरी जी, ये हमारे सब एडिटर हैं और इनका कम से कम ये तो हम जानते हैं कि आरिफ हाशमी से इनका तालमेल बड़ा जबरदस्त है। एक सबसे खास बात ये है कि एकदम नौजवान है और नौजवानों का तेवर बड़ा तीखा होता है, बड़ा तेज सा होता है, लेकिन बड़ा संयम बना के एक शब्द पर नजर रखते हुए। और इनका ये मानना है कि अखबारों में लिखे गए शब्द बंदूक से निकली गोली की तरह है, इसलिए फायर करने से पहले पूरी तरह उसकी जांच परख कर लेनी चाहिए। ये बनारस की गवर्नमेंट को देख रहे हैं, ये लोकल गवर्नमेंट को देख रहे हैं, नगर निगम, जलकल और विकास प्राधिकरण, 3 बीट इनके पास है और तीनों पर ये नजर बनाए रखते हैं। प्रकाश तिवारी जी सीनियर रिपोर्टर हैं, लंबा अनुभव है और ये खास बात ये है कि ये शिक्षा की बीट देखते हैं। तीनों चारों विश्वविद्यालय पर नजर इनकी रहती है, संपूर्णानंद, BHU, काशी विद्यापीठ रिपोर्टिंग ये करते हैं। इसके अलावा बेसिक शिक्षा हमारे निदेशक शाश्वत जी के नेतृत्व में हम लोगों ने डिजिटल जर्नलिज्म के दौर में जो कदम रखा वो तीसरा साल है, उसका तीसरा साल है, सफल साल है। और आप सब लोगों को इस पर खुशी हासिल होगी, गर्व करेंगे आप कि हमारी वेबसाइट की व्यूअरशिप दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। हमारे YouTube पोर्टल को देखने वालों की संख्या बढ़ रही है और हम यानी जन संदेश टाइम्स लगातार उन पर नजर रखे हुए हैं। और उसमें ये भी हैरत की बात है कि सिर्फ 3 जाबाज साथी हमारे लगे हुए हैं, जहां दूसरे जगहों पर लंबी चौड़ी फौज तैनात है दूसरे मीडिया संस्थानों में। हमारे 3 उत्साही, कर्मठ, तेज और एक तेवर रखने वाले, एक नजर रखने वाले, नजरिया रखने वाले साथी, मनीष चौरसिया, काजल सेठ और अभिषेक सेठ, इन तीनों लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वहां में आपसे निवेदन है कि खबरें जरूर भेजिए, खबरें भेजिए। आपके पास नंबर पहले भी, और हमारे प्रति, हमारी सजगता के प्रति उनका विश्वास मजबूत हो सके। जितनी फोटो हम लोगों के यहाँ छपती है उसको ये साफ करते हैं। तो विश्वकर्मा जी, कैलाश नाथ जी, सारा दारोमदार इनके ऊपर भी है। बेस्ट सिस्टम मैनेजिंग अवार्ड यहाँ प्रिंट, प्रयागराज के पन्नों को भी यही ठीक करते हैं, भेजते हैं। तो इनका बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहता है और रात 12 बजे तक, जब तक ट्रेन छूट न जाए, ये दफ्तर में मौजूद रहते हैं, सजग रहते हैं। आपकी सजगता काबिल तारीफ है। अब ये पेज तैयार करते हैं और 3-4 पेज बनाते हैं मनोज जी। सबसे बड़ी खास बात की छुट्टी नहीं लेते हैं, कम से कम छुट्टी लेते हैं, ये इनका एक क्रेडिट है। और जब भी बुलाइए इनको, जब भी बुलाइए ये अपने गौरी मौर्या भी अखबार के एडिटिंग में सहयोग करती हैं। गौरी मौर्या, इसके अलावा सुहानी जी, सुहानी वर्मा जी, वो चाहे बारिश हो रही हो चाहे कड़ाके की ठंड हो, ये 2 युवतियाँ आती हैं, ड्यूटी करती हैं। और सबसे बड़ी बात की 9:30-10 बजे तक की ड्यूटी करती है, इसके लिए बहुत बहुत। हाँ जी, 3 in 1 है। ये विज्ञापन भी बना लेते हैं,
ये फोटोशॉप पर भी काम कर लेते हैं और ये पेज भी डिजाइन कर लेते हैं, पेज भी बना लेते हैं। इसके लिए इनका खास तौर पर अभिनंदन। नहीं है, भानु सिंह का भी योगदान है, इनका सम्मान श्री सुधीर कुमार, श्री